हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशन। मैं आपकी एसएसटी की फैकल्टी और आप मेरे साथ एसएसटी के सारे चैप्टर्स को अच्छे से समझने की जर्नी में हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 11 की, विच इज अबाउट योर टाइम। आज हम टाइम के बारे में समझेंगे। पिछले हमने लेक्चर में डायरेक्शन के बारे में समझा था। बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं करिकुलर गोल्स के बारे में। ठीक है, in this chapter we will try to understand the routines and time concept. We will try to understand the value of punctuality and we will also try to read clocks and calendars. So बच्चों, in this chapter let us talk about the chapter highlights. We will learn about time, morning, noon, evening, night, hours, minutes and seconds, weeks, months and year. चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, in a complete day, the complete day lies between sunrise to sunset. सूर्य के उगने से लेकर सूर्य के अस्त होने तक के जो टाइम है वो एक कंप्लीट डे होता है, which is divided into 4 parts, which is your morning, noon, evening and night. Let us talk about morning first. दिन की शुरुआत होती है आपकी मॉर्निंग से, जब सन राइज कर देता है और आपका डेली रूटीन जो है वो सूर्य के उगने के साथ शुरू होता है। Then we do breakfast, we go to school, we get ready to school और हम फिर पढ़ने चले जाते हैं in the morning, ठीक है। And in the noon what we do, हम जो है जब सन जो है वो ओवरहेड होता है, जब हमारे एकदम बीच में सन आ जाता है, यहाँ अर्ली मॉर्निंग में सन यहाँ होता है, सन जो है वो नून में यहाँ हो जाता है, which is approximately 12 and 1। तो सन जब यहाँ पे होता है, जब बहुत तेज धूप होती है, तब हमारा नून हो रहा होता है और तब हम जो है स्कूल से रिटर्न वापस आते हैं और लंच करते हैं और फिर हम अपना होमवर्क करके खेलने चले जाते हैं। तो बेसिकली नून के अंदर जब दोपहर, जिसे हम दोपहर कहते हैं, सूर्य जो होता है बहुत, जो सन होता है उसकी रेज बहुत ज्यादा हाई होती है, लाइट बहुत ज्यादा तेज होती है। एंड इफ आई टॉक अबाउट इवनिंग, तो बच्चों आफ्टरनून के बाद आती है आपकी इवनिंग, जब धीरे धीरे आपका जो सन है वो सेट होने लग जाता है, जो अभी धीरे धीरे ढलने लग जाता है, ठीक है। और इवनिंग में हम जो है डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं। कोई बच्चे खेल प्ले, दे गो आउट टू प्ले। कुछ बच्चे जो है वो चाय और स्नैक्स को एंजॉय करते हैं। तो इन इवनिंग व्हेन द सन इज, तो इन शाम को जैसे विल लेट अस टॉक अबाउट इवनिंग। आफ्टरनून के बाद होती है बच्चों आपकी शाम, जिसे हम इवनिंग कहते हैं, जिसके अंदर धीरे धीरे आपका सूरज जो है वो ऐसे ढलने लग जाता है और इस टाइम में बहुत सारे बच्चे खेलने चले जाते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो टी और स्नैक्स को एंजॉय करते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नाइट, रात। जब सूर्य जो है वो अच्छे से ढल जाता है, आपके तारे टिमटिमा रहे होते हैं और आपका जो मून है वो विजिबल होने लग जाता है, ठीक है। तब हम इसे नाइट कहते हैं, जिसे हम रात कहते हैं हिंदी में। इस टाइम में बच्चों हम अपना डिनर फिनिश करते हैं, वी ब्रश आवर टीथ एंड गो टू बेड। तो रात के अंदर बच्चों जब सूर्य आपका ढल जाता है, आपका जो चांद होता है, जो मून होता है, वो विजिबल होने लग जाता है, तब नाइट के अंदर हम अपना रैप अप करने वाले होते हैं, सोने की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट डे की तैयारी के लिए हम बाकी सब चीजें भी करते हैं। Then there, as I said, next morning फिर एक नई बिगनिंग हो जाती है। The period of time from sunrise to sunset is called daytime. सनराइज से लेके सनसेट तक के बीच के टाइम को बच्चों क्या कहते हैं, हम डे टाइम कहते हैं। The period of time from sunset to sunrise is called night time. जो सूर्य ढलने के बाद से अगले दिन के सूर्य उगने के बीच के टाइम को हम नाइट टाइम कहते हैं बच्चों, ठीक है। और a day and a night together make one complete day और सिंपली अ डे। तो डे किसे कहते हैं बच्चों, जनरली हम समझते हैं कि सूर्य उगने से लेकर सूर्य अस्त तक के टाइम को हम डे बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है। डे एक कंप्लीट डे जो होता है उसके अंदर पूरा दिन और पूरी रात आती है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल दैट इज व्हेन दैट डे एंड्स ऑन। जैसे कि अगर आज 15 है, तो आज का अगर मैं डे की बात करूं तो दिन 15 का पूरा डे और 15 की पूरी नाइट टुगेदर मिलके बनाएगी आपका कंप्लीट डे, ठीक है। सो बच्चों हमने समझा अबाउट डे टाइम, नाइट टाइम एंड अ कंप्लीट डे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट आवर्स, मिनट एंड सेकेंड। कितने बज रहे हैं कैसे पता चलता है, घड़ी देख के?
पर घड़ी को कैसे, घड़ी देख के हमें पता कैसे चलता है कि कितना टाइम हो रहा है, ठीक है। तो हमने जो है वो टाइम को भी डिवाइड कर दिया है आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स के अंदर। तो बच्चों एक 1 डे के अंदर आपके 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर के अंदर आपके 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट के अंदर आपके 60 सेकेंड्स होते हैं। इस तरीके से हमने अपना जो एग्जैक्ट अपना जो डे है उसको टाइम में डिवाइड कर दिया है, टाइम को आवर्स, मिनट्स और सेकेंड में डिवाइड कर दिया है, जिससे हम अपने काम को प्रॉपरली टाइम से कर सकें और हमें आइडिया लग सके कि हमने कितने दिनों में, कितने देर में कोई काम किया है, ठीक है। सो वी हैव डिवाइडेड इट दिस टाइमलाइन टू सिंप्लीफाई आवर लाइफ। हमारे दिन को, हमारे लाइफ को, सर्वाइवल को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने टाइम को भी डिवाइड कर दिया है। इन द सिमिलर मैनर वी हैव आल्सो डिवाइडेड टाइम इन वीक्स, मंथ्स एंड ईयर। हमने वीक्स, मंथ्स और ईयर में भी डिवाइड कर दिया है सारे टाइम को, बिकॉज जिससे हमारे लिए चीजें, जो हमारी लाइफ है वो सिंप्लीफाई हो सके। हमने सबको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया है, ठीक है, जिससे हम पर्टिकुलर बता सके। जैसे आपको मंडे को स्कूल जाना है, संडे को आपकी छुट्टी होती है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, इसीलिए हमने डिवाइड किया है वीक्स, मंथ्स और ईयर को। तो बच्चों एक वीक के अंदर आपके 7 डेज होते हैं, 7 डेज का एक वीक होता है, विच इज योर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये 7 दिन मिलके आपका एक वीक बनाते हैं। और एक साल के अंदर बच्चों आपके 52 वीक्स होते हैं, जिसके अंदर 365 डेज होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपका जो टाइम है प्रॉपर उसको डिवाइड कर दिया जाता है। और एक साल के अंदर बच्चों 12 मंथ्स होते हैं, 12 महीनों का एक साल होता है, जनवरी से लेके आपके दिसंबर तक। लाइक दिस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है बच्चों। तो ये डिफरेंट डेज के आपके डिफरेंट मंथ्स होते हैं एंड 12 मंथ्स मिलके आपका 1 ईयर बनाते हैं। 4 मंथ्स हैव 30 डेज ईच। 4 महीनों के अंदर बच्चों सिर्फ 30 दिन होते हैं। 7 मंथ्स में बच्चों 31 डेज होते हैं एंड फरवरी जो है वो कभी 28 और कभी 29 डेज का होता है। इस तरीके से आपका एक ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं। बट अगर फरवरी अगर 29 डेज का होता है तो इट बिकम्स योर 366 ईयर, देन इट बिकम्स योर 366 इन अ ईयर, 366 डेज इन अ ईयर, ठीक है बच्चों। दिस इज कॉल्ड योर लीप ईयर। जब आपका जो फरवरी में 29 डेज होते हैं तो वो ईयर जो है वो आपका 366 डेज का हो जाता है, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। सो दिस इज हाउ टू सिंप्लीफाई योर लाइफ वी हैव डिवाइडेड टाइम इनटू डिफरेंट सेगमेंट, इन ईयर्स, इन मंथ्स, इन मिनट्स एंड इन सेकेंड्स, so that we can have an exact idea about the daily routine that we follow, ठीक है बच्चों। जो कि आपको बेसिकली निर्भर करता है आपके सनसेट से सनराइज से, which determine your day, which determine your time। सो बच्चों इस चैप्टर में हमने टाइम को भी समझा। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को। थैंक यू सो मच।